दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वॉरियर स्टूडेंट पर। आज हम पढ़ेंगे बहुपद। चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 2.1 पर। बहुपद की 2.1 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसमें लिखा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ये आकृतियाँ आपको दिख रही हैं, इनमें ग्राफ आपको दिए हुए हैं, यही आपके ग्राफ है। प्रत्येक स्थिति में आपको px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें यहाँ पे x दिया है, यानी कि x अक्ष ये होता है, y अक्ष ये होता है। ये तो आपको चित्र में भी दिख रहा होगा कि x अक्ष ये है, y अक्ष ये है। बेसिकली ये होते हैं अपने पॉजिटिव, ये होते हैं अपने नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। ये नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स आपने पढ़े होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। बेसिकली इसमें कहा गया है कि x, इसमें क्या कहा गया है, px, यानी कि x के शून्यक अपन को संख्या देखनी है। ये बताइए कहाँ काटा है, ये y पे काटा है, यानी कि हमें y पे चाहिए ही नहीं है, हमें x पे चाहिए। तो यहाँ पे शून्य क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 0। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे अपन को x चाहिए है, x के शून्यक चाहिए हैं, यानी कि तो यहाँ पे देखिए y पे काटा है, तो यहाँ पे कोई शून्यक नहीं होगा। बेसिकली ये होते हैं 0,0। तो यहाँ पे जब x काटा ही नहीं, यानी कि x क्या होगा, 0। x होगा 0 तो y कुछ चला होगा, यानी कि x होगा 0, y कुछ चला होगा। तो यहाँ पे x के शून्यक हो गए हैं 0। यहाँ पे आते हैं, ये फिर देखिए y पे काटा है, इसीलिए हम इसको नहीं मानेंगे। x पे काटा हुआ है मतलब कि 1, यानी कि इधर पे शून्य कितना हो गया, x बराबर 1, x बराबर 1। यहाँ पे एक बार काटा है तो x बराबर 1 है। अब इधर आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे x बराबर ये काटा है, x पे ये काटा है, x पे ये काटा है, यानी कि यहाँ 2 बार काटा है, यहाँ पे 1 बार, यानी कि 3 बार काटा है पूरा। तो 3 बार काटा है, इसीलिए x के शून्य कितने हो गए, 3 नंबर, मतलब 3 बार काटा है तो x के यहाँ पे शून्य 3 आएंगे। अब ये नहीं कह रहे हैं कि 3 शून्यक होगा, नहीं, शून्य 3 आएंगे, 1 2 3, यानी कि 3 बार काटा है तो x के 3 शून्यक आएंगे। और अपन को y का पूछा नहीं, इसलिए हम y नहीं बताएंगे। वैसे बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ y पे एक ही बार काटा है। अगर y का पूछता तो हम बोलते y का एक ही शून्यक है। यहाँ पे आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए x, ये चाहे नेगेटिव पे काटे चाहे पॉजिटिव पे, लेकिन काटा है तो काटा है, यानी कि यहाँ पे काट लिया है, यहाँ पे काटा है, एक लाइन पे 2 बार काटा है, इसलिए एक शून्यक, और एक शून्यक 2 बार काटा है, इसलिए 2 शून्यक होंगे। इस पे देखते हैं 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे x के कितने शून्यक हो गए, 4। यहाँ पे आ जाते हैं 1 2 3, कितने शून्यक, 3। यहाँ पे आप गौर करिए, यहाँ पे काट नहीं रहा है, यहाँ पे छू के जा रहा है, यानी कि उसको स्पर्श कर रहा है। क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। अगर स्पर्श कर रहा है तो एक ही बार माना जाएगा। यहाँ पे भी स्पर्श कर रहा है तो एक ही बार माना जाएगा। अगर ये नीचे से कट के जाता तो हम कह सकते थे कि यहाँ पे 2 बार काटा, यहाँ पे एक ही बार काटा, तो 1 शून्यक 2 शून्यक 3 शून्यक, यानी कि यहाँ पे x के 3 शून्यक हो गए। ये एक्सरसाइज आपकी पूर्णतः खत्म हो चुकी है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 पे, जो कि हम आपको रजिस्टर पे करके दिखाएंगे। पहले हम सवाल पढ़ेंगे और फिर उसे रजिस्टर पे कराएंगे। इस पे रजिस्टर का कोई काम नहीं था, इसलिए हमने इस रजिस्टर पे नहीं दिखाया। देखिए बच्चों, ये है अपनी 2.2। लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि इसमें हमें शून्यक भी निकालने हैं, फिर उसके बाद में हमें इनके शून्यकों के गुणांकों के बीच में संबंध भी बताने हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पे 2.2 का सवाल है। ये 2.2 का सवाल है पहला। तो हमें बेसिकली करना कुछ नहीं होता है, सबसे पहले इसका मल्टी मन में करना पड़ता है इसमें। तो क्या हो जाएगा, 8x, इधर हम आपको रफ करके दिखाएंगे। यहाँ पे हो गया है 8x स्क्वायर। फिर हमारा ये तो बेसिकली द्विघात है ना, ये बेसिकली द्विघात है। अब हम देखेंगे एक घात वाला, यानी कि ये है एक घात, इस पे है एक घात, तो इसको हमको तोड़ना होगा। इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा मन में कि इसका जब हम मल्टी कराएं तो हमारा 8x स्क्वायर आ जाए, 8x स्क्वायर आ जाए, और प्लस और माइनस करने पे हमें वापस 2x मिल जाए। 8 किस किस की टेबल में आता है, 4 में आता है, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। बस बेसिकली हमारे फैक्टर यहीं पे हो जाएंगे। तो कहेंगे x स्क्वायर माइनस के, हमें माइनस चाहिए इधर, तो हम 4x इधर लिखेंगे और प्लस के
2x, यानी कि प्लस माइनस माइनस, जब हम इसे माइनस करेंगे तो माइनस के 2x आएंगे और हम मन में मल्टी कराएंगे तो हमारा 8x स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस के 8। अब बेसिकली देखिए आप, इसमें से कॉमन आ रहा है x, क्या आ रहा है x, ये x इसमें भी है, x इसमें भी है, ठीक है। यानी कि x स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं, x मल्टी x बराबर x स्क्वायर होता है, x स्क्वायर होता है, इसलिए इसमें एक x है, इसमें एक x है, एक x बाहर हो गया तो इधर कितना बचेगा x, यहाँ पे क्या है माइनस, और एक x बाहर हो गया तो यहाँ पे आ गया 4। अब यहाँ बेसिकली देखिए प्लस का प्लस आएगा, क्यों हमें माइनस चाहिए अंदर, यहाँ पे भी माइनस है, तो बोलिए यहाँ पे ध्यान से कि कॉमन क्या आ रहा है, बोलो इसमें ये 2 से जाएगा, इसमें भी 2 है तो 2 क्या आ गया कॉमन, तो x माइनस 2 से इसमें डिवाइड दिया तो 4 आ गया है। तो अब हम देखेंगे इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 4 कॉमन आ रहा दोनों में से, और फिर बचा क्या है इधर अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के x प्लस 2। बेसिकली ये हमारे फैक्टर आ गए हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर हमें शून्य मिला 4, एंड यदि कह सकते हैं यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो एक x बराबर कितना मिला हमें -2। ये हमारे आ गए हैं शून्य। अब हमें करनी है इनकी सत्यता की जांच, तो हम इनकी सत्यता की जांच करेंगे। इनकी सत्यता की जांच करने के लिए हमें करना पड़ेगा फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ये 2 फॉर्मूले हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग होता है माइनस के x का गुणांक, दिख रहा है आपको, और इसके अपॉन में आता है x स्क्वायर का गुणांक। इसका भी सेम फॉर्मूला होता है, ऊपर हो जाता है अचर पद और नीचे होता है x स्क्वायर का गुणांक। देखिए ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो हम कहेंगे x का गुणांक ऊपर आएंगे हम, x का गुणांक कितना है -2, कितना है -2, और यहाँ पे रखेंगे माइनस पहले से है तो हम इधर लिख देंगे पहले माइनस और -2, और अपॉन में अपना आएगा x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे आएंगे और देखेंगे x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, कितना है 1, x स्क्वायर का गुणांक है 1, तो हमें क्या मिलेगा 2/1 मिलेगा। अब आते हैं अचर पद देखिए, सवाल में जाइए और आपको अचर पद मिलेगा -8, तो हम इधर रखेंगे सवाल में -8/1, यानी कि यहाँ पे मिलेगा हमें 8/1। यहाँ पे माइनस के ही मिलेंगे, क्यों इधर माइनस नहीं होता है, तो -8/1। देखिए दोस्तों यहाँ पे अपना हो गया है 2/1, क्या आया है शून्यकों का योग, और गुणनफल क्या आया है हमारा -8/1। अब हम जब शून्यकों को जोड़ेंगे, यानी कि ये करेंगे अपन लोग शून्यकों का योग। अब करेंगे अपन का, अगर यही आ गया दोनों सेम आ गए तो अपना क्या हो जाएगा, सत्ता की जांच हो जाएगी। यानी कि जो हमने इसमें फिट किया, जो हमारे शून्य आए हैं उनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलना चाहिए ये, और जब हम उनका गुणनफल करेंगे तो हमको मिलना चाहिए ये, ठीक है। अगर ये ऐसा मिलता है तो सत्यता की जांच सिद्ध है, यानी कि सत्य है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे, ये पहले भी कर सकते थे, हम पहले जोड़ लेते और फिर इसमें वैल्यू रख के फिर भी कर सकते थे, लेकिन मेरा यही कॉन्सेप्ट सबसे बढ़िया है कि आप पहले क्या कीजिए, इसको याद कर लीजिए कि x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक, इधर वैल्यू पुट कीजिए। आपको पता है आपके बहुपद में ये रही वैल्यू, तो आप इधर से उठा के इधर रख सकते हैं। इधर आप वैल्यू रखेंगे तो जो आपको फाइनल डिसीजन मिले उसी से आप शून्यकों का योग निकालिए, और शून्यकों का योग अगर मैच करता है फिर उसका गुणनफल निकालिए शून्यकों का, दोनों मैच कर जाते हैं तो सत्यता की जांच सिद्ध हो जाएगी। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का सबसे पहले हम योग करेंगे, जो हमें शून्यक दिए गए मतलब निकाले हैं अपन ने। देखिए जो हमने शून्यक निकाले हैं वो क्या है,
वो हैं 4 और 2, दोनों का योग यानी कि दोनों का प्लस करेंगे तो 4 और प्लस माइनस के 2, बोलिए प्लस माइनस माइनस यानी कि कितना बचा अपने पास 2, तो ये आ गया अपना। और अपॉन में अपन अपॉन में अपन 1 मान सकते हैं, 2/1 हो जाएगा। तो अब बताइए आप योग यहाँ पे देखिए आपका शून्यकों का योग 2/1 और ऊपर भी 2/1 यानी कि ये तो सही है, ये तो मैच कर गया। अब अपन लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्य का आपको पता है कि हमारे 4 और 2 हैं, माइनस के 2 हैं, तो 4 मल्टी माइनस के 2, तो मल्टी कराएंगे तो माइनस के 8 आएंगे और अपॉन में हम 1 होता ही है, ठीक है, अपॉन में। तो इधर पे देखिए क्या ये मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, तो हम कह देंगे सत्यता की जांच सिद्ध हुई, यानी कि कह सकते हैं अपन लोग कि ये सिद्ध हो चुका है। तो इति सिद्धम लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, या कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो मैंने आपको सवाल बताया है, आप देखिए सेम इसी जैसे सारे सवाल लगने हैं सबसे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम ये दूसरा सवाल। तो देखते हैं इसमें आएगा अपना, अपन इसमें मल्टी करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हमें इसको ऐसा तोड़ना है कि मल्टी करने पे अपना प्लस के क्या आ जाएँ, प्लस के, जल्दी देखिए, मल्टी करने पे प्लस के आने चाहिए और माइनस करने पे या प्लस करने पे हमारे माइनस के 4 आने चाहिए, 4s। तो अपन देखेंगे 4 2 की टेबल में आता है 2s माइनस 2s, तो जब हम इसका मल्टी कराएंगे मन में तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऐसे ही माइनस माइनस प्लस तो होगा इसमें, लेकिन इसमें ना माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन इसमें माइनस का ही आएगा, तो माइनस के 4s आएगा और प्लस का 1। अब इनमें से हम कॉमन लेंगे, तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था ये 2 होते हैं, इसीलिए इसमें से इसमें 2 है, इसमें भी 2 से 2 का मतलब 2 मल्टी 2 है, इसीलिए हम इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो हमारा टोटल कॉमन आ रहा है 2s। और इधर पे हमारा मिल रहा है, देखिए इसमें से एक s चला गया, 2 चला गया, डिवाइड देंगे तो 2s ही बचेगा, इधर से ये पूरा गायब है इसीलिए यहाँ पे 1 बचेगा। अब इसमें देखिए हमें माइनस अंदर चाहिए है, क्या चाहिए, माइनस इधर चाहिए, तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे ओनली, तो 2s प्लस का हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा माइनस का, तो ये कॉमन अपन निकाल लेंगे। इसमें से कॉमन आ रहा है अपना 2s माइनस 1 और कॉमन निकालने के बाद में ब्रैकेट के अंदर बचा है 2s माइनस 1, ठीक है। इधर पे हमारा 1 ही है कॉमन, माइनस 1 ही कॉमन है, इसीलिए यहाँ पे माइनस 1 बचेगा। अब हम कह लेंगे यदि हमें इसके शून्य निकालने हैं, इसीलिए यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, देन अपना क्या आएगा, तो कह के लिख सकते अपन, तो 2s इक्वल टू प्लस 1 और ये 2 जाएगा डिवाइड में, इसलिए s बराबर 1/2 लिखेंगे यहाँ पे। यदि दूसरा वाला देखो वैसे सेम है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, तो यहाँ पे s बराबर बिल्कुल डिट्टो करना है अपन को 1/2, अतः यहाँ पे अपन लिखेंगे अतः s के शून्य क्या क्या आए हैं, 1/2, 1/2 हैं, ठीक है। अब सुनिए अपन को क्या करनी है, सत्यता की जांच, तो यहाँ डालेंगे अपन लोग सत्यता की जांच, सत्यता की। तो देखिए यहाँ पे अपन ने पहले किया था, यहाँ पे लिखा था शून्यकों का योग और थोड़ी जगह स्पेस छोड़ देंगे अपन और नीचे से लिख देंगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप शून्यकों का योग मतलब पहले वाले सवाल में जो है मैंने ये बोला था कि आप शून्यकों को योग जो है वो अलग निकाल लीजिए और उसे अलग। अब आप एक काम कीजिए कि आपको फॉर्मूला तो लर्न है ही, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए माइनस का x का गुणांक
और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर में अपना आ जाएगा माइनस, और अपन चलेंगे एक्स के, सॉरी यहाँ पे अपना एक्स नहीं लेंगे, अपना सवाल एस में है तो हम इधर पे एस उतार लेंगे। जिसमें सवाल होगा ABCD के जिस भी अक्षर में होगा हम उसमें ही लिखेंगे, ठीक है। तो एस ही आएगा, इधर पे क्या आएगा एस। तो एस और एस स्क्वायर, एस का गुणांक देखिए कितना है -4, और एस स्क्वायर का गुणांक कितना है, उसका भी 4 ही, उसका 4 है, उसका -4 है। तो इधर पे हम आ गए हैं, तो इधर पे लिखेंगे इसका है -4 और अपॉन में है 4। अब 4 से चला गया, मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4/4 यानी कि कितना आ गया अपना 1, कितना आ गया 1, हमेन मिला है 1। तो अब हम लिखेंगे शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग कितना, शून्य क्या है अपने 1/2 प्लस 1/2 बराबर अपना कितना आया है 1। तो अपन देखेंगे कि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो अपना कितना आएगा 1, तो बराबर में 1, यानी कि ये सही है। ये होती है अपनी सत्यता की जांच। समझ में आ गया होगा आपको। शून्यकों का योग यानी कि शून्य ये रहे, इनका प्लस किया, बराबर में 1 आया, और ये 1 आ गया है तो अपन कह देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया है अपना, ठीक है। अब आएगा अपना शून्यकों का गुणनफल। तो हमने बताया था पिछली वीडियो में आपको क्या होता है, अचर पद बटे में एस, इधर पे एस है तो एस नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो हम वैल्यू रखेंगे, अचर पद अपना क्या था +1, और आपको एस स्क्वायर का गुणांक तो पता ही है 4 है, इसीलिए अपना कितना आ गया 1/4। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्य क्या है 1/2 मल्टी 1/2, जहाँ हम, और अचर पद शून्यकों का गुणनफल कितना चल रहा है अपना 1/4, और इनका जब मल्टी कराएंगे तो आएगा 1/4, यानी कि ये सिद्ध है, यह सही है, यानी कि कह देंगे इति सिद्धम। ये अपना आंसर हो चुका है, ये दूसरे वाले का आंसर है। अब जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आती है उनके लिए मैं इधर बता देता हूँ, नहीं कहेंगे सर ने डायरेक्ट लिख दिया है। तो देखिए 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम तो लेना आता होगा, तो कितना आएगा बाबू 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार आता है, 1 बार आता है, इसीलिए यहाँ पे 1 का 1 रहेगा। इधर पे भी 2 की टेबल में 1 ही बार आएगा, तो इधर पे भी 1 ही रहेगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा मेरे बाबू, हो जाएगा 2/2, यानी कि 2 1 जा 2, यानी कि 2 एकम 2, तो अपना कितना आ गया बराबर में बेटा 1 आया है। इसीलिए मैंने इधर पे डायरेक्ट सॉल्व करके 1 रखा है, और ये = में 1 तो अपना चल ही रहा था, ठीक है, इसीलिए ये सिद्ध हुआ। अब शून्यकों का गुणनफल यानी कि उनका मल्टी करा दिया, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, चलिए शुरू करते हैं तीसरा सवाल। तो देखो पहले तो हम इसको क्रम में लगाएंगे, हमेशा ऐसा अगर सवाल आ जाए तो हम उसे क्रम में लगाएंगे, x² माइनस के 7x और माइनस के 3। अब देखिए इसमें मल्टी कराइए तो कितना आ रहा है 18 आ रहा है, 6 × 18, तो 18 आ रहा है। अब हमें पता है कि 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, और 9 दूनी 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x² माइनस के 9x, क्यों हमें -7 चाहिए, और प्लस के 2x - 3। तो देखिए कितना हो जाएगा अपना 6x, सॉरी इसमें से कॉमन निकालना है अपन को, तो कॉमन निकालिए 6, और इस दोनों में से कॉमन क्या है, क्या ना 3 है, और दोनों में x है तो x आएगा। तो 3 की टेबल में 6 आता है 2 बार, और इधर पे x, और इधर आएगा अपना 3 3 जा 9, यानी कि 3 3 9, और प्लस इसमें से कॉमन कुछ आ रहा है, क्या ना 1 आ रहा है, तो 1 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे 2x - 3 हो गया है। तो यहाँ पे कॉमन बोलिए आ रहा है 2x - 3 कॉमन, और इधर पे हो रहा है 3x + 1। अब अपन कह देंगे यदि कर देंगे, यदि 2x - 3 = 0, तो अपना आएगा 2x = 3, माइनस का उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये अपॉन में जाएगा क्यों मल्टी में है, तो x = 3/2। पहला शून्य निकल लिया अपन ने। दूसरा यहाँ पे तो जरूर लिखा करें बेटा, यदि 3x + 1 = 0, तो या तब लिख सकते हैं आप
3x, अब ये प्लस का है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 1 और मल्टी का तो डिवाइड में जाएगा, तो x बराबर माइनस के 1/3। तो ये दूसरा शून्य निकल के आया। अब अतः में अपन लिख देंगे, अतः x के शून्य क्या है 3/2 माइनस के 1/3, ये अपने शून्यक हैं किसके, x के। अब अपन लोग फिर सेम वही करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे अपन लोग शून्यकों का योग। तो बोलिए शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस के x का गुणांक अपॉन में होता है x² का गुणांक। ठीक है, अब अपन को पता है कि यहाँ पे x का गुणांक कितना है, चलिए हम देखते हैं x का गुणांक कितना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस के 7 है और x² का 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना माइनस, ये रूल का है तो माइनस और माइनस का अपना 7 है और अपॉन में x² का गुणांक कितना है 6 है। तो यहाँ पे अपन को मिलेगा माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। तो शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का शून्य कितने हैं, योग अपन को निकालना पड़ेगा। शून्यक अपने हैं, ये रहे अपने सामने शून्यक, तो इनका योग निकालेंगे 3/2 प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस के 1/3 बराबर 7/6। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, 2 की टेबल में 6 3 बार, तो 3 3 हम ऐसे लिख दे रहे हैं जिससे आपको सहूलियत हो, 3 3 9 होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 की टेबल में 2 बार आएगा तो इधर पे 2 का मल्टी और बराबर में 7/6। बोलिए 3 3 9 या 3 3 9 -2/6 बराबर 7/6, यानी कि इसको माइनस करेंगे तो अपना आएगा 7/6 और 7/6 पहले से चल रहा है, तो ये क्या हो गया अपना बाबू, सिद्ध हो गया है, इति सिद्धम। अब अपन का शून्यकों का योग हमने निकाल लिया है, अब निकालेंगे अपन लोग शून्यकों का गुणनफल। एक बार आप सवाल फिर से देख लीजिए, इधर देखिए, शून्यकों का गुणनफल। तो क्या होता है, हमने बहुत बार बता चुके हैं तो आपको याद होना चाहिए, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो देखिए हमें पता है कि हमारा अचर पद कितना था, देख लेते हैं एक बार। हमारा अचर पद था माइनस के 3, कितना था माइनस के 3 और x² तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना माइनस के 3 और x² का गुणांक कितना था 6, और हम इसको काट देंगे तो कितना बचेगा माइनस के 1/2, कितना बचेगा माइनस के 1/2। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि शून्य कितने थे अपने 3/2 मल्टी माइनस के 1/3 और बराबर में अपना क्या चल रहा है माइनस के 1/2 मल्टी कराइए तो देखिए 3 1 3 यानी कि 3 एकम 3 क्रॉस मल्टी हो गया, ये क्रॉस डिवाइड हो गया है। अब देखिए ये माइनस का 1 बचा है अपना और अपॉन में 2 बचे हैं और यहाँ पे भी माइनस के 1/2 यानी कि ये क्या हो गया है अपना सिद्ध। तो इति सिद्धम। ठीक है, देखिए ये सवाल है आपका 14 सवाल और इससे सरल सवाल तो हो ही नहीं सकता है। जब आपका अचर पद नहीं दिया हो तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन आ रहा है अपना 4u और दूसरा कॉमन आ रहा है कॉमन आया अपना 4u, क्यों 4, अब इधर पे बताइए 4 बाहर हो गया और एक u चला गया तो u आएगा, और इधर पे अपना प्लस का प्लस और यहाँ पे 4 2 8 यानी कि 2 बचेगा। तो अपने 2 शून्य वैसे ही निकल के आ गए हैं, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे यदि, ब्रैकेट में कर लीजिए इसे, कहेंगे 4u बराबर 0, तो u बराबर हमें कितना मिलेगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा यदि u + 2 बराबर 0, तो हमें क्या मिलेगा u बराबर -2। तो ये 2 शून्य हमें मिले, तो हम लिखेंगे अतः u के
शून्य क्या क्या है, 0, -2 है। ठीक है, अब हम इनका शून्यकों का योग निकाल लेंगे। अब मैं आपको पता है कि x माइनस के x का गुणांक होता है और x स्क्वायर का गुणांक होता है अपॉन में। तो x का गुणांक देखेंगे अपन लोग, सवाल यही रहा अपना। x का गुणांक देखने जाएंगे हम तो x नहीं है अपना इधर पे, तो u है। तो u का गुणांक देखिए अपना कितना है, 8 है। और x का गुणांक कितना है अपना, 4 है। तो हमने लिख दिया है। और यहाँ पे होता है माइनस, क्या होता है, माइनस। तो सवाल फॉर्मूला में एक बार लिख दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो। माइनस के x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो वही मैंने x का गुणांक लिख दिया इधर और इधर पे x स्क्वायर का गुणांक लिख दिया। माइनस रूल का है इसलिए माइनस आएगा। अब शून्यकों का योग देखिए, शून्य क्या है अपने, 0 और -2। तो देखिए इधर पे 0 प्लस -2 बराबर, ये बोलिए 4, ये कट गए हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो -2 आए हैं। और इन्हें जब अपन जोड़ेंगे तो प्लस -2 बराबर -2। तो ये सिद्ध हो गया है। तो लिख देंगे इति सिद्धम। अब अपना ये योग निकला है, अब अपन निकालेंगे इसका शून्यकों का गुणनफल बराबर, हमें पता है क्या होता है, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए हमारा अचर पद कितना था, उसमें 0, उसमें अचर पद था ही नहीं, और ये था अपना 4। तो अपन जब डिवाइड देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। और इसमें बोलिए 0 मल्टी -2, जब हम इनका मल्टी कराएंगे तो आएगा 0 0, यानी कि इति सिद्धम। ये आपका आंसर हो गया है, ख़त्म। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब शुरू होता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ईजी है, t² - के 5। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² - के b² इक्वल टू a + b और एक ब्रैकेट में a - b। तो बिल्कुल उसी को फॉलो करके हमें इधर करना है। तो बोलिए इसे स्क्वायर बनाने के लिए हम इसे लिख सकते हैं √ के अंदर 15 का होल स्क्वायर। तो देखिए कितना इजी हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं t + √15 और दूसरा आ जाएगा t - √15। बस इतना इजी था, हमारे फैक्टर हो गए हैं। अब लिखेंगे यदि t + √15 = 0 तो t = के √15। यदि अब दूसरा वाला उठाएंगे अपन, t - √15 = 0 तो हमें मिलेगा t = माइनस का उस तरफ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव, यानी कि प्लस के √15। अब हमें तुरंत लिख देना है, अतः t के शून्य क्या क्या मिले हमें, शून्य माइनस के √15, √15, ये अपने शून्यक हैं। ठीक है, अब अपन लोग इधर पे कुछ भी नहीं करेंगे। अब हमें जो सिद्ध करना है अब हम उसे सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने चलते हैं अपन। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग। तो बताइए भैया, शून्यकों का योग यानी कि हमारा क्या था, हमें देखना पड़ेगा माइनस के x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना था हमारा, x का गुणांक था हमारा 15। कितना था, 15। हमें ये ध्यान रखना है बेटा, इधर पे देखिए, x का गुणांक हमारा था 0। क्या था, उधर पे x था ही नहीं, यानी कि t था ही नहीं। t पे 2 घात वाला था, क्या था, t पे 2 घात था, इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो और अपॉन में
एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हम देखेंगे तो वहाँ पे मतलब टी स्क्वायर का गुणांक तो कितना है हमारा 1। जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। क्या मिलेगा हमें 0। तो शून्यकों का योग, अब शून्यकों का योग रखिए भैया, तो माइनस के अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 और इधर पे 0 चल रहा है और इन्हें जब 0 करोगे तो वास्तव में हमें 0 ही मिलेगा। तो ये हो गया है सिद्ध। तो इधर लिख देंगे अपन लोग इति सिद्धम। बात समझ में आ गई होगी आपके। अब सेम इसका गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे अपन। तो शून्यकों का गुणनफल अपन को पता है अचर पद होता है, तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, लेकिन इधर पे अपन लोगों का चल रहा है टी, तो अपन लोग लिखेंगे अचर पद अपन को पता है माइनस के 15 था और टी का गुणांक अपन को, टी स्क्वायर का गुणांक अपन को पता है कि कितना था 1। जब हम इनका डिवाइड देंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस के 15। अब इधर पे शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, तो ये लिखा है अपना, तो माइनस के अंडर रूट 15 मल्टी अंडर रूट 15, तो हमें कितना मिलेगा बराबर में ये है माइनस के 15। जब हम इनका मल्टी कराएंगे तो अंडर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अपना कितना मिलेगा माइनस के 15 और इधर पे भी माइनस के 15, इसीलिए ये हमारा सिद्ध हो गया है। तो लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक है बेटा, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब होमवर्क में आपको सिर्फ एक ही सवाल है और वो है 6 आपको होमवर्क में करना है। अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट करना है, ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं इसको करके दिखाऊंगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेरी वीडियो को ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा तो मैं आगे भी और वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग एक काम कीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरी वीडियो से एंजॉय भी कीजिए। आपको जो कुछ पूछना हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।